हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम टू ऑल इन द जेई एडवांस सीरीज। तो लास्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया एंड दैट इज फॉर द जेई एडवांस 2024 ऑफ फिजिक्स। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या गिवन है, इसको अगर हम समराइज कर दें यहाँ पे, तो एक रॉड हमें गिवन है लाइक दिस ऑफ लेंथ एल, है ना। मास यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कनेक्टेड विद अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये एक पॉइंट ओ पे पायोटेट है एंड दैट इज बी द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बेसिकली हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम इस स्ट्रिंग, ये जो हमारे पास रॉड है, इससे सेंटर ऑफ मास से एक्स लेंथ दूर, है ना, एक पॉइंट पर इम्पल्स प्रोवाइड कराते हैं, तो ये जो रॉड है इट इज गोइंग टू परफॉर्म द रोटेशन मोशन, है ना, ये रोटेट करने लगेगी। बट कंडीशन इज दैट कि जब ये रोटेट करेगी, है ना, इसका जो ये जो रॉड है दैट इज बी अलाइंड विद द स्ट्रिंग, है ना, तो इनके बीच में कोई भी डिफरेंट एंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए। द एंगल बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग दैट शुड बी सेम इन द रोटेशन। ओके, सो दैट इज द कंडीशन। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब इसकी जो एंगुलर स्पीड हो रोड की, है ना, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इट इज सिमिलर विद द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस string about the point O. So basically this is the condition for rotation, okay, and that we have to be understand. On the basis of that we are going to see the solution. Clear? So अब हम इसका solution बनाते हैं क्वेश्चन का। तो जब हम इसको इम्पल्स प्रोवाइड करा रहे हैं ना, अच्छा एक और कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है, ये जो इम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है ना, तो ये डिस्टेंस हमें दी हुई है दैट विल बी लाइक एल बाय एन फॉर्म, और एन की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे सिंपली। तो हम इम्पल्स के फॉर्म में क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इम्पल्स कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू लाइक चेंज इन मोमेंटम, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स के टर्म्स में, फोर्स इनटू टाइम। अब जो इम्पल्स हम यहाँ पे दे रहे हैं दैट इज नॉट अ लीनियर इम्पल्स, क्योंकि ये रोटेशन करने वाला है, तो दैट विल बी लाइक रोटेशन फॉर्म, है ना। तो रोटेशन इम्पल्स कितना हो जाएगा हमारे पास, that is representing by the tau and that can be written force into distance जो हम सेंटर ऑफ मास के अराउंड देने वाले हैं, that is x into time। ठीक है, इसको लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में एंड दैट इज बी द एंगुलर इम्पल्स। तो ये आ जाएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है हमारे पास, तो हम इसको फाइनल के फॉर्म में लिख देंगे एंड दैट कैन बी रिटन सिंपली दैट इज पी एक्स इंटू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ फाइनल ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी ओमेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड कैन बी रिटन लाइक एम एल स्क्वायर बाय 12, है ना, अबाउट द सेंटर ऑफ मास हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें बन चुकी है ऑलरेडी, हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली है फॉर द रॉड। नाउ वी हैव टू बी कैलकुलेट द ओमेगा वैल्यू फॉर द स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एंड दैट कैन बी सिंपली रिटन द वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 ऑफ एल के बराबर। अब हमें चाहिए यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जिसे हम निकालेंगे बाय द चेंज इन मोमेंटम फॉर्म में। तो चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में एंड दैट विल बी सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा हमारे पास P इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू समझ सकते हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पी बाय एम। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो v आ जाएगा हमारे पास फॉर द स्ट्रिंग, दैट विल बी लाइक v की जब वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ p डिवाइडेड बाय 3ml लाइक दिस, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वलेट कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास ओमेगा फॉर द स्ट्रिंग, दोनों को इक्वल कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये है हमारे पास 12 टाइम्स ऑफ कितना है p इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू कितना है हमारे पास एम एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 2p डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एम एल।
तो ये वैल्यूज कटेंगी, p से p कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x बाय एल दैट विल बी इक्वल टू 1/18। बट हमें पता है कि ये जो x की वैल्यू दैट विल बी बाय l बाय n फॉर्म, तो n की वैल्यू आ जाएगी l बाय x, है ना। तो इसको जस्ट हम रेसिप्रोकल कर देंगे n के लिए, तो ये आ जाएगी हमारे पास l बाय x एंड दैट विल बी लाइक 18। So that will be the answer. Clear? So thank you very much to watch this video till the end.